बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर्स। जब हम नंबर्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारे जहन में दो किस्म के नंबर्स आते हैं, एक रियल नंबर्स जो बहुत बड़ी फैमिली है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा, अजीब से, मतलब मुश्किल, इनको समझना ही मुश्किल है। ये इनको इमेजिनरी नंबर योटा वाली फॉर्म है जो इमेजिनरी, इमेजिन करके, ये रियल में है ही नंबर नहीं है लेकिन इनको बनाया गया है। ठीक हो गया। तो कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को। सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर आर वो नंबर हैं डेट कंसिस्ट, मुश्तमिल हैं, जिनमें क्या होता है ऑफ टू पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो हिस्से होते हैं, मतलब एक ही अगर वो नंबर लिखा हुआ उसके दो हिस्से होंगे। वन ऑफ देम इज रियल नंबर, वन ऑफ देम इज रियल नंबर, उसमें एक हिस्सा होगा वो रियल होगा, एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। बात समझ आ गई या नहीं। कम्प्लेक्स नंबर कोई सा भी होगा, उसके दो हिस्से होंगे, एक उसका रियल पार्ट होगा और एक उसका इमेजिनरी। अब मैंने लिखा है x प्लस वाई अयोटा, a प्लस बी अयोटा हो सकता है। आसान अल्फाज में पहला नंबर अयोटा के बगैर है, दूसरा नंबर अयोटा वाला है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब नॉर्मली इसको लिखा जाता है। और अगर इस तरह ना लिखा हो तो इसको इस तरह लिखने के लिए हम मुख्तलिफ जो है ना वो रूल यूज करते हैं। बात समझ आ गई या नहीं आई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स की जगह पे कोई नंबर हो सकता है 2, 3, 4 सो ऑन, ए बी सी अल्फाबेट स्मॉल जो भी। वाई की जगह पे कुछ हो सकता है, सेकंड टर्म के साथ अयोटा होना चाहिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो। मैंने लिखा कि ये रियल पार्ट है। इसको रियल पार्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं होता। ये रियल नंबर वाला है ना, रियल नंबर कह सकते हैं ना इसको, क्योंकि रियल क्यों है, क्योंकि अयोटा के बगैर है। ये इमेजिनरी क्यों, क्योंकि अयोटा की वजह से। ये अयोटा रियल इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि अयोटा के साथ है ना, अयोटा के साथ जो नंबर होगा तो वो इमेजिनरी, वो पार्ट उसका हिस्सा होगा। बात समझ आ गई या नहीं आई। ये कम्प्लेक्स नंबर। अब आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर। बनानी कैसे है, मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें पहला जो है वो आपका होगा सिंपल नंबर, अगर आप उसको सही फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब रियल नंबर होगा और दूसरे के साथ अयोटा आएगा। अगर आपके पास कोई नंबर है उसमें ऐसा नहीं है, उसने अजीब सा कोई दिया हुआ है, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे, उसको इस फॉर्म में लेके कैसे जाएंगे। अमूमन क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि पहला नंबर उसका अयोटा के बगैर और दूसरा अयोटा वाला। बात समझ आ गई या नहीं आई। अब एक वैल्यू इसके लिए होती है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1 के इक्वल होता है, या इसको लिख सकते हैं अयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। ये भी यहां से ही बना है। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो अयोटा स्क्वायर का अयोटा आ जाएगा और -1 के ऊपर स्क्वायर रूट। बात समझ आ गई। लेकिन मोस्टली हम ये वैल्यू यूज करते हैं। आपने सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ये इसकी वैल्यू है। जहां पे अयोटा स्क्वायर आएगा या इससे बड़ी पावर आएगी तो उसको हम -1 में बदल लेंगे उस फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3 अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, दोनों में अयोटा इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे कैसे। हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर या इससे बड़ा नंबर हो तो हम उसको लेस कर सकते हैं, उसको 1 -1 या अयोटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हम क्या करते हैं, 3 इसी तरह लिखते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 रखते हैं, माइनस ये वाला इधर ही रखेंगे, 4 अयोटा की वैल्यू तो ये पुट करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली है। तो ये अगर लगा भी लें तो वो फिर भी जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म ही बनती है, मतलब वो फिर जो है ना वो अच्छी फॉर्म नहीं है। तो इसको अयोटा को ना आप चेंज करें, क्योंकि इस फॉर्म में भी लेके जाने का कोई फायदा नहीं, ये प्रॉपर कोई नंबर आएगा नहीं। अब आपने क्या करना है, 3 1 टाइम 3 माइनस है तो -3 -4 अयोटा। बात समझ आ गई या नहीं आई। आप देखें ये इसका है रियल पार्ट और ये इसका है इमेजिनरी पार्ट और ये इसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म।
पहला नंबर अयोटा के बगैर, दूसरा नंबर अयोटा वाला, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पे मैंने एक सेकंड पार्ट लिखा है, यहां पे आप देखें सिंगल एक नंबर नजर आ रहा है, मैंने जानबूझ के ये लिखा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। याद रखें, अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपने सबसे पहले, आप इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट 4 नहीं निकाल सकते या -4, माइनस को, हमारा अयोटा का जो मकसद है वो यही होता है कि नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूं ना 16 × -1। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? जाहिर सी बात है 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, -1 से किया है क्योंकि हम 16 और -1 को लहदा कर लें, देखते हैं 16 और -1 को मल्टीप्लाई करें, यही आता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है स्क्वायर रूट से -1 को या माइनस को खत्म करना, क्योंकि हम जानते हैं -1 की जगह पे इसकी वैल्यू अयोटा स्क्वायर होती है। अगर अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर सकते हैं तो -1 की जगह पे भी तो अयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है 16 -1 की जगह पे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब क्या होना है, बाहर वाला अयोटा इधर ही रहेगा, ये जो चल रहा है ऊपर, समझ आ गई। अब 16 का तो होता है 4, अब ले सकते हैं माइनस खत्म हो गया। अयोटा स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अयोटा आएगा और बाहर भी अयोटा है। ये समझ आया या नहीं आया? अब अयोटा डॉट अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 अयोटा स्क्वायर, और 4 × -1, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद जब भी हमें अयोटा स्क्वायर या बड़ी पावर नजर आएगी तो उसको चेंज कर लेना है। फिर अब -4 आएगा। अब इसमें अयोटा नहीं है, अयोटा वाली टर्म नहीं है, तो इसको भी बनाया जा सकता है। -4 रियल है तो कोई अयोटा नहीं है तो अयोटा 0 अयोटा लिख लें। अगर उस फॉर्म को कम्प्लेक्स नंबर में लेके जाना ही है तो कोई इशू नहीं है, 0 अयोटा लिख लें। तो ये मेथड होता है, अगर आपके पास कोई रियल नंबर है तो उसको इमेजिनरी बनाया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर रियल वो कम्प्लेक्स बनाना हो तो 0 अयोटा लगा लें, वो कम्प्लेक्स की फॉर्म में चला जाएगा। अब नीचे आ जाएं। नीचे मैंने ये लिखने की वजह कि अमूमन जब हम क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट छोटे बच्चों के लिए भी या हायर लेवल पे भी, तो अमूमन जो मिस्टेक सामने आती हैं वो यही है कि नेगेटिव को इग्नोर कर दिया जाता है और इसका आंसर -9 लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमारा अयोटा को इन्वॉल्व करने का मकसद ये होता है कि हम क्या करें, नेगेटिव को वहां से खत्म करवाएं। अयोटा स्क्वायर इसी वजह से वो वैल्यू लगाई गई है। अब याद रखें कि 81 है, -1 को सेपरेट करें, जहां पे ऐसे ऐसे किया था, इधर समझ आ गई। अब हम माइनस खत्म करने जा रहे हैं तो 81 अयोटा स्क्वायर आएगा। हम -1 की जगह पे जो इसकी वैल्यू है, हमारा टारगेट होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो उसकी जगह पे अयोटा स्क्वायर लिख लें या -1, एक ही बात है। अब इसका आ जाएगा 9, 81 का अयोटा स्क्वायर का अयोटा, और ये आंसर। याद रखें -81 का स्क्वायर रूट 9 नहीं आता सिर्फ, या -9 अयोटा आता है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बदलते हैं। अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अयोटा, 81 का 9। सेम इसी तरह इधर इसको भी 44 × -1। समझ आ गई या नहीं आई? अब यहां पे क्या करेंगे, 44, अगर 44 है तो अयोटा स्क्वायर लिख लें इसको, ये समझ आ गई। अब 44 का नहीं है कुछ, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 × 4 और अयोटा स्क्वायर। ये वैसे मैंने नंबर लिया था, हमने ऐसे नंबर में तोड़ा। हालांकि 44 को तो 22 × 2 भी लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों कि 44 को ये लिखा, उसकी सिर्फ एक वजह है, हम चाहते हैं कि ऐसे नंबर के साथ इसको तोड़ें जिसका कुछ ना कुछ जो है वो बाहर आ जाए। 11 को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जिसका बाहर आ सकता है, 2 परफेक्ट है ये। तो 2, 11 नहीं बाहर आ रहा तो इधर ही अयोटा स्क्वायर का अयोटा बाहर लिख लें। समझ आ गई? अब रियल नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अयोटा वाला टर्म है। जैसे यहाँ पे जो है आपके पास क्या आया था, यहाँ पे आपके पास अयोटा वाली टर्म नहीं आई थी तो 0 अयोटा, और यहाँ पे रियल वाली टर्म नहीं आई तो 0+। समझ आ गई यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि पहला नंबर इसी तरह दूसरे के साथ अयोटा आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर नहीं है तो कैसे लिखना है ये आपको बताया है, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तो ये बातें उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो फिर भी अगर कोई किसी किस्म का आपको डाउट हो तो आपने ज़रूर पूछना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।